हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या है और कुछ भिन्न के प्रकार पढ़े थे, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। इन सबको आपस में बदलने का भी तरीका हमने देखा था। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है आवर्ती अशांत। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि जब हम भाग करेंगे हर से अंश को तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, और यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है और एक या कुछ अंक बार बार आते हैं भाग करने पर, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं आवर्ती अशांत। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, एक होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, शांत और अशांत। शांत का मतलब भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, और आवर्ती अशांत का मतलब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा और कुछ अंक बार बार आएंगे। शांत का मतलब शेषफल 0 आएगा और अशांत का मतलब शेषफल 0 नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इनके कुछ गुण। शांत दशमलव का मतलब है शेषफल ये शून्य हो सकता है, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भागफल कभी भी 0 नहीं होगा। शांत दशमलव में शेषफल 0 होगा और अशांत दशमलव में शेषफल 0 नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम जैसे मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है 1/2। एक परिमेय संख्या है 1/2। 1/2 को हमें दशमलव रूप में बदलना है, तो दशमलव रूप में बदलने के लिए हम हर से अंश को भाग करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। यहाँ पर एक अंश है और दो हर है, 2 से 1 को भाग करेंगे, तो हम 2 से भाग करते हैं 1 को, भाग नहीं होगा तो इसलिए दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब 5 बार में भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10 और शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, इसलिए ऐसे दशमलव को हम शांत कहेंगे। तो 1/2 का दशमलव प्रसार शांत है, 0.51 शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरह से इधर एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है 1/6। 1/6 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में लिखा है, 1 और 6 दोनों पूर्णांक है और हर 0 नहीं है। अब हमें इसे बदलना है दशमलव में, तो इसके लिए हम 6 से 1 को भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे 1 को, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, घटाएंगे 4 बचेगा, शेष 0 नहीं हुआ है, फिर से भाग करेंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 6 छंग 36, फिर घटाएंगे 36 में से 40 में से 36 तो 4 आएगा, फिर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाएंगे, 6 बार भाग होगा, 6 छंग 36, फिर से शेष 4 आएगा, 40 में से 36 घटाएंगे, 4 शेष आएगा। अब हम फिर से दशमलव लगा है तो 0 लगाएंगे और भाग करेंगे, तो 6 छंग 36, फिर से 6 बार भाग होगा
और फिर से हम देखेंगे कि 40 में से 36 घटाएंगे 4 शेष आएगा। अब इसमें बार बार 4 शेष आ रहा है, अर्थात इसमें कभी भी शेष 0 होने वाला नहीं है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत दशमलव, और इसका आंसर हम लिखेंगे 0.666। ये 6 बहुत बार आएगा, इसलिए 3 डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब ये बहुत बार ऐसे ही आता रहेगा। 0.166, 0.1666, अब 6 बार बार आता रहेगा। अब हम इसे शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो अंक बार बार आ रहा है उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे बार कहा जाता है। तो हम लिखेंगे 0.1 और 6 के ऊपर लाइन खींच देंगे बार। इसका मतलब ये अंक जिसके ऊपर लाइन है वो बार बार आता रहेगा, 0.16666, ऐसे ही अनलिमिटेड टाइम आता रहेगा। तो ये है शांत दशमलव और ये है अशांत दशमलव। शांत दशमलव में शेषफल 0 हो सकता है और अशांत दशमलव में शेषफल 0 नहीं हो सकता है और कुछ अंक बार बार आते हैं। आवर्ती का मतलब है बार बार आएंगे और अशांत का मतलब शेष कभी 0 नहीं होगा। अशांत दशमलव एक और प्रकार का होता है अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत में भी दशमलव शेष कभी 0 नहीं होता है और कुछ अंक बार बार आते हैं, लेकिन आवर्ती अशांत में वही अंक बार बार आते हैं, लेकिन अनावर्ती अशांत में अलग अलग अंक बार बार आएंगे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत है, जिसे अगली क्लास में हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि शांत और अशांत दशमलव को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। बिना भाग किए हम कैसे देखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि बिना भाग किए हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो इसके लिए हमें गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड हमें नहीं आता है तो हम इसे कर नहीं पाएंगे। तो नियम यह है कि शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव हो, जब हम उसके हर का गुणनखंड, हर में उपस्थित संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो। यदि संख्या के हर के गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 दोनों, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और कोई संख्या होगी तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यदि किसी संख्या के हर के गुणनखंड में 2 हो और 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसका गुणनखंड उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2, 5 के साथ या बिना कोई और संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए मान लेते हैं p/q एक संख्या है, p/q में p अंश है और q हर है। जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो इसमें या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो। हर के गुणनखंड में 2 हो, 5 हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई और संख्या होगी तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मान लेते हैं परिमेय संख्या है p/q, p अंश है और q हर है। यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या है यदि q के गुणनखंड हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो या ना हो लेकिन और कोई संख्या है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। अभी इसके पहले हमने उदाहरण लिया था 1/2। 1/2 1/2 को हमने दशमलव में बदला था तो आंसर आया था दशमलव प्रसार और ये शांत था। तो हमारा नियम कहता है कि यदि हर का गुणनखंड 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो यहाँ पर 2 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत था। हर के गुणनखंड में 2 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत था। और दूसरा एग्जाम्पल इधर हमने देखा था 1/6।
1/6 में हर का हम करेंगे गुणनखंड। यहाँ पर 2 अकेले था तो हमने गुणनखंड नहीं किया, लेकिन 6 में गुणनखंड बनेगा तो इसका गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन 3 अदर संख्या आ गई है, अन्य संख्या, तो इसका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा। अगर गुणनखंड में केवल 2 या 5 है तो शांत, नहीं तो आवर्ती अशांत। जैसे हम एक उदाहरण और देखते हैं। एक बटे 40। अंश हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ हर को ध्यान देना है। तो 1/40 है, 40 का हम करेंगे गुणनखंड। तो 40 का गुणनखंड हम करेंगे तो 40 का गुणनखंड कर लेते हैं। 40 2 से भाग करेंगे 20, 2 से भाग करेंगे 10, 2 से भाग करेंगे 5 और ये 5 एकम 5। तो यहाँ पर गुणनखंड में 2 और 5 और कोई तीसरी संख्या नहीं है, तो 2 3 बार है तो इसे हम लिख देंगे 2 की घात 3, और 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अब इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। लेकिन हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हम एक संख्या ले रहे हैं 3/35। 3/35 हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम करेंगे हर का गुणनखंड। हर में है 35, 35 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 7। 5 गुणे 7। अब इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा अन्य संख्या आ गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी आवर्ती अशांत होगा। सिर्फ 5 होता तो शांत, 5 के साथ 2 और 5 के साथ कोई और संख्या भी है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी होगा आवर्ती अशांत। इसी तरह हम मान लेते हैं एक उदाहरण है 40/33। 40/33, 40 को वैसे लिखेंगे, 33 का हम करेंगे गुणनखंड। तो 33 हो जाएगा 11 गुणे 3। 3 गुणे 11। अब इसके गुणनखंड में 3 और 11 है, ना तो 2 है और ना ही 5 है, अदर संख्या है 3 और 5, 3 और 11 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी आवर्ती अशांत होगा। तो ये भी ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा। तो हम इस प्रकार से पहचानेंगे दशमलव प्रसार शांत है अशांत। यदि गुणनखंड में 2 और 5, केवल 2 और 5 हो तो शांत, इनके साथ या इनके बिना कोई और संख्या है तो उनका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि क्या हर के गुणनखंड में 2, 5 है या कोई और संख्या भी है। तो पहले है 6/15। 6/15 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5। अब इसके गुणनखंड में 3 और 5, 3 और 5, 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है। तो क्या हम इसके दशमलव प्रसार को अशांत कहेंगे? नहीं, इसके दशमलव प्रसार को हम अशांत नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें यह भी ध्यान देना है कि क्या इसको हटाया जा सकता है या नहीं। तो 3 से हम 6 को अगर कैंसिल कर दें तो इसको हम हटा सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर कैंसिल कर देंगे तो अब बचेगा 2/5। अब इसके गुणनखंड में केवल 5 है, 3 हट चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ना कि अशांत। तो ये शांत दशमलव है आंसर। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत 9/70 में। तो हम लिखेंगे 9
और 70 का हम कर देंगे गुणनखंड। तो 70 को लिख सकते हैं 7 गुणे 10, 7 गुणे 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 10 सते 70। अब इसके गुणनखंड में 2 5 तो है लेकिन तीसरी संख्या आ गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आवर्ती अशांत होगा, आवर्ती अशांत। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 11/80। 80 का हम गुणनखंड करेंगे तो 80 का गुणनखंड हो सकता है 16 गुणे 80, 16 गुणे 5। 16 में 2 4 बार आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 में सिर्फ 2 है 4 बार, 2 की घात 4, और इसके बाद 5 एक बार है, तो 16 पंजे 80। अब इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया है 3/91। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 3। 91 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। अब इसके गुणनखंड में ना तो 2 है और ना ही 5 है, अन्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा, आवर्ती अशांत। अब दिया है 100/105। 100 को हम वैसे ही रहने देंगे। 105 होता है 21 गुणे 5, 21 गुणे 5 होता है 105, 21 पंजे 105, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। तो हम लिखेंगे 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, और 21 पंजे 105, 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105। अब इसके गुणनखंड में 5 के अलावा अन्य संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा। आखिरी क्वेश्चन है 81/72। इसको आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा, शांत या फिर आवर्ती अशांत। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है।